नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 7 की। शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? ऑप्शन ए आधुनिक उदारवाद, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी डार्विन का विकासवाद, या ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक काल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? ऑप्शन ए कोल्डी हवा, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी गुफकराल, ऑप्शन डी लिंग सुगर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लिंग सुगर। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, या ऑप्शन डी हाथी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक, या ऑप्शन डी ग्रामपति। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकू की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी पाली, या ऑप्शन डी प्राकृत। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पाली। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पर्ण, ऑप्शन बी रियाल, ऑप्शन सी काकणी, या ऑप्शन डी दिनार। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पर्ण। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राजस्व मंत्री, ऑप्शन सी सेनापति, या ऑप्शन डी राजा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, या ऑप्शन डी जॉन मार्शल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स विल्किंस। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी रावत, ऑप्शन सी मालिक, या ऑप्शन डी पटवारी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चौधरी। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, या ऑप्शन डी खिलजी वंश। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सैयद वंश। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव रॉय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी पुर्तगाल, या ऑप्शन डी डच। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी रामदास, या ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मूल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, या ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कारवाड़, या ऑप्शन डी पुरंदर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1835 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1836 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1837 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1838 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1909 में। अगला क्वेश्चन है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर, या ऑप्शन डी लाहौर।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फैजपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन सी सातवीं अनुसूची, या ऑप्शन डी नौवीं अनुसूची। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पांचवी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए शराब निषेध, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन, या ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1982 ईस्वी में। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी अरुण, या ऑप्शन डी वरुण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वरुण। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु में क्षुमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन ए शीत ऋतु, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलोराडो नदी, ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी, ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस, या ऑप्शन डी अमेजोन नदी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सेंट लॉरेंस नदी पर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए आयर झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी बार्ली झील, या ऑप्शन डी मिशिगन झील। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आयर झील।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए कटक में, ऑप्शन बी कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी कानपुर में या ऑप्शन डी हैदराबाद में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट कैनियंस और सी माउंट मरीन नेशनल मोनूमेंट किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी अरब सागर या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी रावी नदी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सतलज नदी। दोस्तों, सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव या ऑप्शन डी जल की मात्रा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जल का बहाव। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 310। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी काला या ऑप्शन डी लाल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी विद्युत मोटर या ऑप्शन डी कंडक्टर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण या ऑप्शन डी एक्स किरण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बीटा किरण। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किस में से निकाला जाता है? ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी सिंकोना, ऑप्शन सी लाइकेन या ऑप्शन डी मशरूम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन वहन के लिए, ऑप्शन बी अमीनो एसिड वहन के लिए, ऑप्शन सी जल वहन के लिए या ऑप्शन डी आहार वहन के लिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जल वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस या ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी पारा या ऑप्शन डी सिलिका। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सीसा। अगला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी पादप। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कोशिका। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 7.4। अगला क्वेश्चन है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी हैंडबॉल या ऑप्शन डी बास्केटबॉल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कुश्ती। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 सितंबर या ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 15 मार्च। अगला क्वेश्चन है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र या ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।